तो अब हम लोग विल्सन्स थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है विल्सन्स थ्योरम? तो विल्सन्स थ्योरम, रिमाइंडर के लिए विल्सन्स थ्योरम दो होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है ये होता है प्राइम नंबर के लिए, और दूसरा जो होता है कंपोजिट नंबर के लिए। प्राइम नंबर के लिए क्या होता है, यदि p माइनस 1 के फैक्टोरियल, मतलब कि फैक्टोरियल p माइनस 1 में, यदि हम फैक्टोरियल p माइनस 1 में p से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा, जहां पे p जो है हमारा प्राइम नंबर है। p क्या होना चाहिए? तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। p माइनस 1 प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यदि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे में यदि प्राइम नंबर हो और ऊपर में उस प्राइम नंबर से एक कम हो, ठीक है, इससे एक कम हो और उसका फैक्टोरियल हो, ठीक है। मतलब कि यदि हम p माइनस 1 के फैक्टोरियल में p से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर -1 आता है, ठीक है, हमेशा -1 आता है। और ये होता है हमारा कंपोजिट नंबर के लिए, यदि p माइनस, यहाँ पे हम n ले लेते हैं, यदि n माइनस 1 के फैक्टोरियल में, यानी कि फैक्टोरियल n माइनस 1 में यदि हम n से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, n जो है हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर वाले में एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया फैक्टोरियल 6/7, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जो है प्राइम नंबर है और यहाँ पे 7 से एक कम है ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना? तो -1, और -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 से 1 को घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। देख यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है और 6 ही हमारा रिमाइंडर आएगा रिटर्न, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे फैक्टोरियल 10/11, तो हम देख सकते हैं कि 11 हमारा प्राइम नंबर है और इससे कम यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा -1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा? -1, लेकिन -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, तो 11 से 1 गया, 1 घटा देंगे हम तो रिमाइंडर आ जाएगा 10, मतलब हमारा रिटर्न रिमाइंडर जो है यही आ गया, ये 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमारा यही रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना? तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि n जो है हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, n जो है 5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, 5 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिया फैक्टोरियल 13 और यहाँ पे हमने 14 से इसमें भाग दिया, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारा ये 13 14 से एक कम है और ये 14 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे फैक्टोरियल 18 और प्लस यहाँ पे हमने 9 लिया और इसमें हमने 19 से भाग दिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे 19 नहीं लेना है, यहाँ पे 19 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं ये हमारा कंपोजिट नंबर है और 20 से ये 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 9। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये है फैक्टोरियल 18 और इसमें हमने 7 जोड़ दिया और यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे 19 से भाग दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 19 है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और इससे ये कम है 1। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो -1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा कितना -1 और ये +7। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 7 से 1 गया तो 6। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन फैक्टोरियल 9 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है फैक्टोरियल 9 और ये है 11, 2 का अंतर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें विल्सन थ्योरम पे इसे सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 फैक्टोरियल 9 में और इसमें हम भाग देते हैं 11 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 और इसमें हम क्या करेंगे तो 11 से भाग देंगे। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आएगा -1, लेकिन -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है। तो हमारा रिमाइंडर आएगा रिटर्न 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम चेक करते हैं 10 में अगर 11 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए ताकि ये 10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया होगा 1 आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो 1। यदि हम फैक्टोरियल 9 में 11 से भाग देते हैं हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 का गैप है। यदि हम फैक्टोरियल 5 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुने 5 फैक्टोरियल 5 और बट्टे 7। तो यहाँ पे तो ये भी क्या हो गया तो फैक्टोरियल 6 हो गया और यहाँ पे 7 से हम फैक्टोरियल 6 में भाग देंगे तो 1 का अंतर है, नीचे प्राइम नंबर है तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 तो हो नहीं सकता है तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यदि 6 में 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे भी तो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ जाएगा ताकि ये हमारा 6 हो जाए टोटल। तो 6 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हम फैक्टोरियल 5 में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो यदि हम फैक्टोरियल 5 में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा कितना तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि 2 का गैप रहता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आता है हमेशा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। जैसे मान लेते हैं यदि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे है हमारा फैक्टोरियल 11 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 13 से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का अंतर है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है ये हमारा क्या है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है और इससे 1 कम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम फैक्टोरियल 7 में यदि 8 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हमारा कंपोजिट नंबर है, उससे ये कम है। तो फैक्टोरियल 17 में यदि हम 18 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा तो 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल रूल को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल रूल में क्या है तो ये हमारा x है, ठीक है, और ये हमारा p है। p जहाँ पे क्या है तो ये प्राइम नंबर है। p क्या है प्राइम नंबर, ठीक है।
तो यदि यहाँ पे p रहे और ये x जो है ना p-1 टाइम लिखा गया हो, ठीक है, तो हमेशा जो है रिमाइंडर क्या आता है, तो 0 आता है रिमाइंडर। यहाँ पे x को यदि हम p-1 टाइम लिखते हैं और नीचे में हम यदि p से भाग देते हैं, जहाँ p जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि यहाँ पे p का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, p जो है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार लिखा गया है, ठीक है, 12 टाइम है। और यहाँ पे हमारा 13 है, और 13 क्या है, प्राइम नंबर। तो 13 से एक कम बार, मतलब कि 12 बार ये लिखा गया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8 जो है 36 टाइम लिखा गया है, और यहाँ पे हमारा 37 है, ये प्राइम नंबर है, और 8 को यहाँ पे 36, इससे एक कम बार तक लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर कितना होगा, तो 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 8 जो है 723 टाइम्स लिखा गया है, और यहाँ पे जो है हमारा 37 है, 37 से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं ये कि 36 बार जो 8 आएगा इसमें से, उसमें यदि हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 36 टाइम 8 जो आएगा उसमें भी हम 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 36 टाइम जो 8 आएगा उसमें हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें 36 से भाग देकर चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसमें 36 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 723 में 36 से भाग देंगे, तो ये हमारा होगा कितना, तो 36 दूनी 72, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है हमारा 3 टाइम बच जाएगा, और इधर वाले जितना भी 8 होगा उसमें यदि हम 37 से भाग देंगे, मतलब कि यहाँ पे 723 बार यूज किया गया है, तो 720 बार तक का जो 8 होगा, ठीक है, वो उसमें तो 37 से भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमें बस ये बच जाता है कितना, तो 3 ठो 8, इसमें हमें 37 से भाग देकर चेक कर लेना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें भाग देकर देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो 37 से भाग देकर चेक करते हैं, तो ये कितना होगा, तो 37 दूनी यहाँ पे होगा 74, ये कितना बचा, तो 4, और ये 1, और ये 8, तो ये हमारा कितना हुआ, तो 37 को यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 3 चौका 12 और 2 14। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कट जाता है, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है यहाँ पे, तो 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है 7 56 टाइम लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे इसको भी। अगर 18 प्रत्येक 18 टाइम में 19 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 56 में 19 से भाग दे देते हैं, तो 56 में 19 से भाग देंगे तो 19 तिये 57, 19 से नहीं 18 से भाग देकर चेक करेंगे, क्योंकि 18 टाइम में 19 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 18 से तो 18 त्रिक 54, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 2। तो यहाँ पे 7 कितना बार बच जाएगा, तो 2 बार। इसमें यदि हम 19 से भाग देंगे तो 19 चौक 76, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।